वेलकम बैक डियर साथियों, जय आर सी एम। एक नए वीडियो के साथ फिर से मैं आया हूँ। नाम मुर्तजा शाहिदी। इस बिजनेस को कंसिस्टेंसी के साथ 5 साल से सीख रहा हूँ और बात करूँ कि इस बिजनेस की आन बान शान मार्केटिंग प्लान के बारे में, और इस बिजनेस का सोल भी कहा जाता है उसको। अगर जिसको इस बिजनेस का मार्केटिंग प्लान बेहतरीन तरीका से एक्सप्लेन करने के लिए अगर आ जाता है तो आई प्रॉमिस वो इस बिजनेस में ज्वाइनिंग का बौछार लगा सकता है और उसके टीम में ज्वाइनिंग जितना चाहेगा उतना वो लेके आ सकता है। 5 साल का तजुर्बा बताऊंगा साथियों। ये 5 साल के जर्नी में मैंने इस बिजनेस में सीखा और सीखते हुए मेरा जो पोजीशन है, पिन है, वो बर्ल का है। आइए चलते हैं इस बिजनेस का मार्केटिंग प्लान के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि मार्केटिंग प्लान हम लोग किस तरह से दिखाएंगे फील्ड में जाकर के। साथियों, इस संसार में काम की अगर बात करूं तो काम जनरली 3 तरह का है। मुख्य रूप से काम 3 तरह का है। बात करूं तो नंबर 1 पर आता है नौकरी, जॉब। दूसरे की बात करूं तो व्यवसाय यानी बिजनेस, और तीसरे की बात करूं तो खेती यानी कि फार्मिंग। ये तीनों काम करने का मकसद, मोटो हर इंसान का जो होता है वो पैसे कमाने का होता है, और काम करके पैसे कमाया और पैसे को जाकर के फील्ड में जाकर के या मार्केट में जाकर के वो खर्च करता है। 100% सच है क्या? है ना सर? पैसे खर्च करता है। पैसे खर्च किस में करता है? पैसा कमाया, खर्च किया, किस में खर्च किया? खर्च किस में किया सर? जरूरत के सामानों में। सामान जरूरत मतलब जो रोजमर्रे में इस्तेमाल होता है, रोजमर्रे में इस्तेमाल होने वाली चीजें जो आपके घर में आटा से चावल, दाल, कपड़े लत्ते जो भी चीजें हैं, आप उसके लिए क्या करते हैं? पैसे कमाते हैं। पैसे कमा करके खर्च करते हैं सामान के रूप में। सामान जैसे खर्च करते हैं तो आपका नाम पड़ जाता है कस्टमर। क्या मैं सही हूं सर? जी। पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? कस्टमर, CUSTOMER। कस्टमर का नाम यानी कस्टमर को हिंदी में बोलते हैं ग्राहक। ये नाम, ये खूबसूरत नाम हमें दिया अंग्रेजों ने, क्योंकि ये सिस्टम अंग्रेजों के वक्त में आया। कस्टमर बोल के हम प्रोडक्ट जिसके पास खरीदे जाते हैं उसको बोलते हैं रिटेलर, दुकानदार, है कि नहीं? खुदरा दुकानदार। जब हम खुदरा दुकानदार के पास जाके पूछेंगे कि चाचा जो सामान हम आपके यहाँ से लेके जाते हैं, चाहे वो जो भी सामान हो, क्या वो उसको आप अपने घर में तैयार करते हो? तो दुकानदार बोलेगा कि नहीं सर, मैं इसको तैयार नहीं करता हूँ, मैं अपने से बड़े दुकानदार यानी कि होलसेल वाला के यहाँ से क्या करता हूँ? लेके आता हूँ। फिर आप थोड़ा सा चल के होलसेल वाले के पास जब जाएंगे और होलसेल वाले को जाके पूछेंगे कि क्या ये सामान आप तैयार करते हैं सर? तो ये बोलेगा कि नहीं, मैं भी इसको तैयार नहीं करता हूँ, मैं लेके आता हूँ। कहाँ से? डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास से। कहाँ से लेके आता हूँ सर? डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास से। जब डिस्ट्रीब्यूटर्स को जाके पूछेंगे कि क्या सर ये सामान जो आपके यहाँ से होलसेल वाला लेके जाता है, क्या ये सामान आप तैयार करते हो? तो ये बोलेगा कि नहीं, मैं तैयार नहीं करता हूँ, मैं लेके आता हूँ। कहाँ से? स्टेट एजेंसी वाला के यहाँ से। कहाँ से लेके आता हूँ सर? स्टेट एजेंसी वाला के यहाँ से। और स्टेट एजेंसी वाले को भी जाके अगर पूछेंगे कि जो सामान चाचा आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को देते हो या अंकल देते हो, ये सामान आप कहाँ से लाते हो? तो ये बोलेगा कि मैं कंपनी से लाता हूँ या मुझे कंपनी ला करके देता है। अरे प्रोडक्ट कहाँ से आता है सर? कंपनी से। और कस्टमर उसका यूजर होता है। अगर ध्यान से देखिएगा तो काम की चीज यानी काम के लोग कौन है? कंपनी और कस्टमर। कंपनी माल बना रहा है, कस्टमर उसका यूजर है। कंपनी बना रहा है, वो यूज कर रहा है। ये ना बनाए, ये यूज नहीं कर सकता है कि नहीं? और ये यूज करना चाहेगा, ये नहीं बनाएगा, नहीं होगा। और ये बेचना चाहेगा, वो लेना नहीं चाहेगा तो बिकेगा नहीं, है कि नहीं? लेकिन ये बीच के जो लोग हैं, दुकानदार, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, CNF, ये पूंजी लगा करके बैठा हुआ है कि नहीं? और ये प्रोडक्ट को क्या करता है? यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचाने का काम करता है कि नहीं? इसके अलावा एक आदमी और जिसको बोलते हैं एडवर्टाइजर, विज्ञापन करने वाला। ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं होता, ये बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी वर्षन होता है। जैसे एग्जांपल ले लेंगे सलमान खान, शाहरुख खान, विराट कोहली, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, ऐश्वर्या राय, इस तरह से और भी दीगर हैं। जो ये क्या करता है? इस प्रोडक्ट का को लेकर के इसका प्रमोशन करता है, टीवी में विज्ञापन करता है कि मैं इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता हूं, आप भी करो। जैसा मैं दिखता हूं आप भी वैसा दिखोगे, मैं गोरा दिखता हूं आप भी गोरा दिखोगे, है कि नहीं? ये प्रमोशन करता है। उस दिन के बाद से यह प्रोडक्ट बिकना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ताजुब वाली बात यह है कि जिस चीज का ये प्रमोशन करता है उसका एग्जैक्टली वो यूजर नहीं होता है। एक्चुअली वो यूजर नहीं होता है। उसके वो कहाँ बना, कैसे बना, उसमें कौन सा मटेरियल डाला गया,
उसको कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन दावेदारी इतनी खतरनाक तरीका से करता है कि हमारा आम आदमी, जो हम लोग जिस कैटेगरीज में आते हैं, हम लोग ये समझने लगते हैं कि प्रोडक्ट का ये यूज 100% करता होगा, जबकि नहीं मेरे भाई, उसका प्रोडक्ट बाहर से आता है। एग्जाम्पल समझिए, सलमान खान साहब थम्स अप का विज्ञापन करता है, बोलता है कि इसको पीने से तूफान आता है, धरती हिलने लगता है, जबकि थम्स अप पीने से तूफान आने का कोई मतलब ही नहीं होता है, धरती हिलने का मतलब ही नहीं होता। ये प्रमोशन का एक तरीका है। लेकिन थम्स अप का एक पैक का दाम, छोटा सा पैक का दाम 15 रुपया या 20 रुपया है कि नहीं? लेकिन 15 से 20 रुपया का प्रोडक्ट, यानी कि आधा लीटर, यानी एक एग्जाम्पल समझिए कि 1 लीटर का दाम कितना हो जाएगा, 50 रुपया ले लीजिए, 60 रुपया ले लीजिए, तो 60 रुपये का वो पानी कौन पी के दिखा रहा है? सलमान खान साहब। जबकि उसका 1 लीटर पानी आप पता करेंगे गूगल बाबा को पूछ करके, तो गूगल बाबा बताएगा आपको कि उसका 1 लीटर पानी कम से कम अगर आता है तो 1800, 2100, 2000, 2500 में 1 लीटर पानी आता है। आप सुने होंगे विराट कोहली का पानी, गूगल में सर्च मारिए, विराट कोहली का 1 लीटर पानी 2600 में आता है सर, 1 लीटर पानी। तो वो थम्स अप पिएगा? आप विराट कोहली साहब बोलता है कि MRF का अगर आप टायर लगाते हैं अपने 4 व्हीलर में या 2 व्हीलर में, तो आप लंबी दूर तक जाने के बाद भी आपका गाड़ी पंक्चर नहीं होगा, आप कंफर्ट से जाएंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि विराट कोहली साहब कभी जिंदगी में अपने गाड़ी का पंक्चर बनाने के लिए कभी गया पंक्चर वाले के पास? नहीं गया, वो उसको पता ही नहीं है, उसको ये सब चीज पता ही नहीं, लेकिन दावेदारी से बोल रहा है और लोग बिलीव करता है, विश्वास करता है ना। अमिताभ बच्चन साहब बोलता है कि अगर आप टेंशन की हालात में हैं, आपके घर में कितना भी अकाल पड़ा हुआ हो, कितना भी टेंशन हो, उस कंडीशन में आप नवरत्न का तेल अगर लगाते हैं तो आपके घर से टेंशन खत्म हो जाएगा। जबकि ये असंभव वाली बात है। आपके घर में डाका डाला हुआ है, डाका डाल के कोई लेके चला गया आपका प्रॉपर्टी या दौलत, जो भी आप रखे थे अपने घर में, या आपका बच्चा कहीं गुम हो गया है, उस कंडीशन में हम आपको आके बोलेंगे नवरत्न का तेल लगाओ, आपका टेंशन दूर हो जाएगा। ये तो सरासर झूठ वाली बात है सर। ये प्रमोशन का एक तरीका है और इसकी वजह से प्रोडक्ट का सेल होता है और उसका टर्नओवर होता है और जिसकी वजह से ये लोग कमाता है सर। अब ध्यान से समझिए, प्रोडक्ट अगर कंपनी मार्केट में हम लोग जाकर के 100 रुपया में लेते हैं, कितना रुपया में? 100 में, तो देखेंगे कि वो प्रोडक्ट तैयार कितना में होता है। तो तैयार एग्जैक्टली वो प्रोडक्ट 50 टका में होता है सर, सीधा उसका आधा। अगर यहाँ हम 10 में लेते हैं तो यहाँ 5 में उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग होता है, यहाँ अगर 50 में लेते हैं तो यहाँ 25 में मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो फिर आधा पैसा गया कहाँ? तो आधा पैसा चले जाता है सर इन 5 आदमियों के पास, इन 5 बिचौलियों के पास। कैसे जाता है सर? कि दुकानदार 1 लाख का पूंजी लगा के बैठा हुआ है सर, 10% नहीं कमाएगा, दुकानदारी करेगा, कभी जिंदगी में नहीं करेगा सर। मिनिमम 10% पर काम करता है ये लोग सर, सारे लोग मिलकर के मिनिमम 10%। और आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि एक एडवर्टाइजर, चाहे वो हीरो हो या हीरोइन हो या क्रिकेटर हो या कुछ भी हो, वो लोग जो विज्ञापन करता है सेलिब्रिटी पीपल या पर्सन, आप अंदाजा भी नहीं कर सकते हैं, जिसका जितना बड़ा टीआरपी उतना बड़ा प्रचार। एक प्रमोशन करने वाले का प्रचार का जो परसेंटेज होता है, किसी का 32%, 35%, 15%, 16%, 20%, 25% सर, बिना एफर्ट बिना मेहनत का पैसा लेता है कंपनी वाले से। और कंपनी वाला अपने बाप के घर से नहीं लेता है सर, उड़ा के देखिएगा तो इस आम आदमी का पैसा होता है सर। आम आदमी की संख्या अगर बात करो हिंदुस्तान में तो वो 80% है सर, 20% ये लोग हैं। और आज हमारे देश में अगर अमीर आदमी कोई है तो ये 20% आदमी है और 80% आज हम लोग हैं सर, हम लोग आते हैं। 80% आदमी के वजह से इन लोगों की परिवार लाइफ स्टैंडर्ड गुजर रहा है सर। इसके बच्चे मंचा स्कूल में पढ़ता है, मंचा लाइफ गुजर रहा है, लेकिन ये आम आदमी का बच्चा जहाँ है वो वही है, उसी खिचड़ी वाले स्कूल में, उसी आम जैसे स्कूल में पढ़ के अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है और आज भी वो बदलना नहीं चाह रहा है। इस सिस्टम को कहते हैं सर ट्रेडिशनल सिस्टम। ट्रेडिशनल सिस्टम सर यानी कि परंपरागत व्यापार, परंपरागत व्यापार यानी कि जैसा बाप दादा किया वैसा ही मार्केटिंग का तरीका। इसको WCM का भी नाम दिया गया है सर, रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। लेकिन एक ऐसा सिस्टम जन्म लिया जो कह रहा है कि मैं भी एक कंपनी हूं, जैसे ये एक कंपनी है, मैं भी एक कंपनी हूं, मैं भी माल तैयार कर रहा हूं। ये कितना में कर रहा है? 50 टका में, मैं भी वही 50 रुपया में ही कर रहा हूं। लेकिन मैं इन बिचौलियों, जो 5 बिचौलिया है बीच में, मैं इसको यहाँ नहीं रख रहा हूं। मैं सीधा जा करके आपको प्रोडक्ट ले करके अपने आसपास, थोड़ा सा मैं चल के जाता हूँ 10 कदम, थोड़ा 10 कदम आप आ जाओ, और मैं यहाँ पिकअप सेंटर यानी PUC या फिर वंडर वर्ल्ड में ले करके आपको अपना प्रोडक्ट पहुँचा देता हूँ। विद रजिस्टर्ड दुकान पहुँचाता हूँ सर। और यहाँ से जो आप खरीदने वाले मेरे पास होते हो, तो आप
कस्टमर नहीं होते हो, मैं आपका नाम चेंज करके नाम रखता हूँ डिस्ट्रीब्यूटर, डायरेक्ट सेलर। मैं 50 में बनाता हूँ, मैं सिर्फ कैरिंग कॉस्ट लूंगा आपसे 5%। कितना परसेंट सर? 5%। जबकि ये कैरिंग कॉस्ट कितना लेता था? 10, 20, 30, 40 और 10 सॉरी 50%। इसका पैसा तो जोड़ ही नहीं, जनरली 10% जोड़ते हैं इसका, जबकि बहुत ज्यादा है। तो 50% पैसा यहाँ चला गया। 50 से 5 गया, कितना बचा सर? 45% पैसा। 45% पैसा ये किसका है सर? ये आम आदमी का है, आम डिस्ट्रीब्यूटर्स का है, ठीक है। इसलिए आम आदमी का पैसा है, ये आम आदमी के पास तक जा सकता है। बात पकड़ में आ रही है? ये 45% की लड़ाई है सर। ये 45% बचाने का यहाँ कुछ ना कुछ तो नाम होगा। यहाँ भी एक सिस्टम है जिसका नाम है ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम। यहाँ भी तो कुछ ना कुछ नाम होगा। इस सिस्टम का नाम यहाँ पर जो दिया वो नाम दिया सर RCM, जिसको बोलते हैं राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, बाजार करने का सीधा और सही तरीका, डायरेक्ट तरीका। इस तरीके से अगर मार्केटिंग करना शुरू करते हैं सर, आप यहां से करना शुरू करते तो आपका लाखों रुपया बच सकता है और लाखों रुपया आप लोगों का बचा सकते हैं। यही चीज जाकर के आप लोगों के पास एक्सप्लेन करेंगे। अगर सेम एज इट इज इस तरह से करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आपकी टीम में लाखों लोगों की ज्वाइनिंग हो सकती है सर। मैंने भी इसी तरह से सीखा। मैंने प्लान बहुत तरह से दिखा, बहुत लोगों का देखा, लेकिन प्लान को कॉपी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, प्लान को डेली क्या करते हैं, एक्सचेंज करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। प्लान को कभी जिंदगी में बदलना नहीं है, प्लान को सेम एज इट इज रखना है। प्लान बदलेगा तो आपका डुप्लीकेशन नहीं हो पाएगा, आपके टीम में डुप्लीकेशन नहीं हो। और सब कुछ चाहता है कि मेरे टीम में डुप्लीकेशन हो, मेरे जैसा तैयार हो। तो तैयार होने के लिए आपको अपनी जो एक्टिविटीज है, चाहे वो प्लान के मामले में किसी मामले में, वो बदलना नहीं पड़ेगा। तो प्लान हमने सारे लीडरों का देखा, मैंने और जगह देखा, तो मुझे हर जगह डिफरेंट दिखा। वहाँ कुछ और तरह से दिखा रहा है, यहाँ कुछ और तरह से दिखा रहा है। सारी चीजों का जो निचोड़ हमको इस तरह से लगा। इस तरह से अगर प्लान आप एक्सप्लेन करते हैं तो आपको मैं यकीन दिलाता हूँ आपकी टीम में ज्वाइनिंग होगा। अगर आप दिन भर के अंदर में 10 मीटिंग करते हैं सर, मैं विश्वास दिलाता हूँ 10 मीटिंग में 100% विश्वास दिलाता हूँ 10 का 10 लोग आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार होगा। क्या सर तैयार हैं कि हम प्लान इसी तरह से दिखाएंगे? तैयार हैं सर? यस, ग्रेट। चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं कि आप जरा सा गौर कीजिए। गौर क्या करना है आपको? गौर करने वाली चीज जो है सर वो ये है कि आप, सवाल ये है इस तरह से प्लान दिखाने के बाद, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये मार्केटिंग प्लान हो गया या RCM क्या है इसका आपको फाइनली जानकारी मिल गया। RCM क्या है? मार्केट के पांचों बिचौलियों को बीच से हटा करके डायरेक्ट जुड़ने, कंपनी से जुड़ने का सिस्टम को क्या बोला गया? RCM। क्लियर सर? अब सवाल ये है कि आपको कोई पूछेगा कि भाई ठीक है, आपका प्लान मुझे अच्छा लगा, सामान हम यहीं से खाएंगे, लेकिन फिर हम खाएंगे क्यों? सवाल है, उसका क्लियर करना है। क्यों? क्या करना, क्लियर करना है सर? क्यों क्लियर करना है। ठीक, तो क्यों क्लियर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा उसको दिखाना पड़ेगा कि सर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये RCM का शॉप है सर, शॉप मतलब दुकान है, और ये है सर मार्केट का शॉप। क्यों करेंगे सर? नंबर 1, यहां आपको 100% क्वालिटी प्रोडक्ट का गारंटी देता है। कौन? RCM कह रहा है कि मैं 100% प्रोडक्ट का गारंटी दे रहा हूं, नोट 99%, 99%, 95% नहीं, 100%। और इसकी गारंटी कितना दिन? 1 दिन से लेकर के 28 दिन तक आप मेरा प्रोडक्ट लेके जाओ, यूज करो। अगर प्रॉब्लम हुआ तो 28 दिन के भीतर में आप मेरा प्रोडक्ट पक्के बिल के साथ वापस करो। ठीक है सर? लेकिन ये फैसिलिटीज मार्केट में आज तक उपलब्ध नहीं हुआ, जबकि हर आदमी चाहता है कि मैं पैसा सही खर्च कर रहा हूँ, ओरिजिनल खर्चा कर रहा हूँ, कोई डुप्लीकेट पैसा खर्चा नहीं कर रहा हूँ, मुझे ओरिजिनल प्रोडक्ट मिले। लेकिन सिर्फ उसका एक भ्रम होता है कि मैं जो प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ ये ओरिजिनल है, जबकि वो प्रोडक्ट ओरिजिनल नहीं होता है सर। और बात करो दूसरी बात कि ओरिजिनल का और दूसरा फायदा क्या है सर कि यहाँ पर पक्का बिल यानी कि GST बिल, ओरिजिनल बिल मिलता है, जबकि ये फैसिलिटीज मार्केट में नहीं है। पक्का बिल से मतलब क्या कि पक्का बिल से मतलब क्या कि GST विद टैक्स, जिस बिल में टैक्स कटे वैसा बिल आपको फिल मिलता है। ऐसा बिल मार्केट में नहीं मिलता है। चाहे आप लाखों का सामान ले लीजिए सर, शायद कहीं कहीं मिलता हो, नहीं पता, लेकिन ज्यादातर अब हिस्सा जो है 75% हिस्सा, 80% हिस्सा आज तक लोगों को पता ही नहीं पक्का बिल क्या होता है, ना ही पक्का बिल मिल रहा है। जबकि ये इंडस्ट्री 2000 से आज 24 साल हो रही है सर, ये इंडस्ट्री क्या कर रही है? पक्का बिल दे रही है।
बात करूं चौथा नंबर की सर, यहाँ पर आपको हेल्दी प्रोडक्ट का भी गारंटी देता है। हेल्दी मतलब क्या, स्वादिष्ट प्रोडक्ट। मेरे प्रोडक्ट में सिर्फ खाली क्या नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि मेरा प्रोडक्ट जिस दिन से आप इस्तेमाल करना शुरू करते हो, जो आपके घर में छोटी छोटी बीमारियां आता है, सर्दी खांसी बुखार जुकाम, ये सब जो भी चीज आता है ये आना बंद हो जाएगा और आप सेहतमंद होना स्टार्ट हो जाओगे। जबकि ये इसकी गारंटी मार्केट में नहीं है। मार्केट में जितना मिलावट हो जाए उतना अच्छा है। कोई भी चीज ले लीजिए, चाहे आप गोलमरीच ले लीजिए, आज के डेट में गोलमरीच में आपको पपीता का बिच्ची मिल जाएगा, हल्दी लीजिए, इट्टा का गुंडी मिल जाएगा। दावा करेगा कि मैं ओरिजिनल बना रहा हूँ, लेकिन ओरिजिनल नहीं होता है सर। अगर बात करेंगे 5 नंबर में, तो डिस्काउंट, यहाँ पर एक डिस्काउंट कार्ड मिलता है जिसमें 10 से 20% तक इस कार्ड के माध्यम से आपको छूट मिलता है। कहीं पर भी ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी जाकर के आप मार्केटिंग करेंगे तो सेम एज इट इज रेट में मिलेगा। जबकि मार्केट में उल्टा है सर, यहाँ पर कोई डिस्काउंट कार्ड नहीं है। अगर आप जाकर के बड़े मार्केट में जाते हैं तो अलग रेट, उससे छोटे वाले मार्केट में अलग रेट, और छोटे दुकानदार के पास वो अलग रेट, और गांव समाज में जो छोटा छोटा दुकान है उसमें अलग रेट हो जाता है। लेकिन यहाँ चाहे आप बड़े दुकान में जाए, छोटे दुकान में जाए, कहीं पर भी जाए, सब जगह एक रेट मिलेगा सर, है कि नहीं। उसके बाद बात करेंगे 6 नंबर की सर। 6 नंबर की अगर बात करें सर, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात, आपका रिटर्न वापस जो आने का संभावना है। प्रोडक्ट खाने की वजह से आज तक नहीं सुने थे कि पैसा घर में आता है, पैसा खर्च करने के बाद कहानी समझ में ये आता है कि कहानी खत्म, पैसा खत्म, है कि नहीं। खर्च किए तो कहानी खत्म। लेकिन यहाँ उल्टा है सर, जिस दिन से आप खाना शुरू करते हो तो आपके घर में 10% से स्टार्ट होता है और हाईएस्ट 45% तक आपके घर में क्या आ सकता है सर, पैसा वापस आ सकता है। लेकिन यहाँ से आप, आपका दादा, आपका परदादा, आपका परनाना, सब कोई खाया, पूरा परिवार मिलके खाए, आज तक एक पैसा भी आने का कोई संभावना नहीं है। मैं इस बिजनेस में आज 5 साल से हूँ सर। मैं अपनी टोटल इनकम की बात करूँ तो पहला जो मेरा पैसा रिटर्न आया था खाने की वजह से वो 391 रुपया था, और हाईएस्ट की बात करूँ तो 23 से 24 लाख रुपया अब तक मैं इस बिजनेस से क्या किया हूँ सर, ले चुका हूँ। जब मैं 7 की बात करूँ सर अगर आपको, तो यहाँ पर आपका फ्यूचर जुड़ा हुआ है, भविष्य जुड़ा हुआ है। आप नाकामयाब हो गए हर फील्ड से, आपको कहीं मौका नहीं मिला, अनसक्सेसफुल रह गए, ये इंडस्ट्री आपको मौका देती है कि मेरे साथ आओ, अपने घर के प्रोडक्ट को बदलो और मुझे जानो, और 5 साल के लिए जुड़ जाओ। मैं 5 साल में आपका भविष्य बदल सकता हूं, और मैं उसका एक एग्जाम्पल हूं सर। ऐसे मेरे तरह इस हिंदुस्तान में हजारों लोग मिल जाएगा जो आज आरसीएम बिजनेस के माध्यम से लाखों रुपया कमा रहा है और अपनी तकदीर को बदल रहा है सर। लेकिन यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। सिर्फ हम लोग अपना ही फ्यूचर नहीं बदल सकते हैं, बल्कि हम किसी और का भी फ्यूचर बदलवा सकते हैं। हम जिस दिन से जानना शुरू किए, हमको प्रोडक्ट अच्छा लगा, मेरे घर में प्रोडक्ट रिजल्ट दिया, तो मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में अपने समाज में और आसपास में बताना स्टार्ट किए। जब हम बताना स्टार्ट किए प्रोडक्ट के बारे में, तो मेरे साथ 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, कौन सा टाइम में 24 घंटा में 8 घंटा काम करने के बाद बचता था मेरे पास 16 घंटा, जिसमें हम 6 घंटा सोते थे। सोने के बाद बचता था 10 घंटा, इसमें 4 घंटा मेरा सेल्फ वर्क है, निजी वर्क है, बचा 6 घंटा। इस 6 घंटे को हम कहीं ना कहीं बर्बाद कर रहे थे, चाहे वो एक्स्ट्रा फिजूल की चीजों में, चाहे नेतागिरी वाला भाषण डायलॉग देने में, मोबाइल चलाने में, फेसबुक चलाने में, इंस्टाग्राम चलाने में, व्हाट्सएप चलाने में बर्बाद कर रहे थे, किसी के बारे में क्रिटिसाइजिंग करने में बर्बाद कर रहे थे। उसी 6 घंटा में से कुछ घंटे को इस इंडस्ट्री को सीखने में लगा दिए, और लगाने की वजह से क्या हुआ कि मेरी जिंदगी बदल गई। मैं विश्वास दिलाता हूं सर, और मेरे साथ साथ मेरी टीम में आज बात करूं तो 20 से 25 आदमी इस इंडस्ट्री की वजह से आज अपना जीवन यापन कर रहा है सर। तो इसका मतलब ये इंडस्ट्री आपका फ्यूचर सिर्फ नहीं बदलता है, आप किसी का फ्यूचर भी बदला सकते हो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, सेल्फ वर्कर है सर आपको, और मैं बताऊं तो आप एग्रीमेंट करके देता हूं कि इस मार्केट से आप जुड़िए, किसी भी दुकान, चाहे रामलाल हो, श्यामलाल हो, उसके दुकान से जुड़ के उसका प्रोडक्ट को आप सेल करवाइए, और उसको फिर सेम बात कहिए कि मेरे साथ आ जाओ, मैं आपके दुकान का, आप मेरे साथ आ जाओ, इस दुकान से सामान लो। ये रामलाल साहब का दुकान है, बहुत अच्छा आदमी है, मैं आज 10 साल 5 साल से खा रहा हूँ। रामलाल साहब का टर्नओवर बढ़ेगा सर, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको। रामलाल साहब अमीर बनता जाएगा, लेकिन आपके घर में कुछ नहीं आएगा, जैसा थे वैसा रहेंगे, और कभी जिंदगी में रामलाल साहब आपको 1 टका उधार भी नहीं देगा, और ना ही आपको, अगर जब प्रोडक्ट लेना बंद करेंगे तो ना ही आपको वो क्या लाएगा सर, पहचानेगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि आज के वीडियो से आपको बहुत सारी सीख मिलेगा, और मिलते हैं साथियों फिर से नेक्स्ट वीडियो में, है कि नहीं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियो लगातार कंटिन्यू बनाऊं और आपको सपोर्ट करूं, और तो प्लीज इसको शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, खास कर स्पेशल फॉर माय टीम।
ताकि कि आपके टीम में जब भी आप ज्वाइनिंग करते हैं किसी के साथ, जब भी ज्वाइनिंग करते हैं, किसी को भी ज्वाइनिंग करते हैं, तो इस वीडियो जाकर के यूट्यूब में के माध्यम से चैनल को सब्सक्राइब करके उसको दिखा दे कि इस वीडियो को जरूर देखना है। थैंक यू साथियों, जय आर से।